हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्जाम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है तांबा। देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। पहला था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल के आर्य थे वो तांबे से परिचित थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ हो गया श्रेष्ठ या कुलीन। आपको आंसर करना है। आपका अगला प्रश्न, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पशुपालन। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ये आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद से। देखिए, ऋग्वेद में ये भी आपका प्रश्न आता है कि इसमें कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो इस ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। और सबसे बाद का भी वेद पूछा जाता है तो इसका आप आंसर करेंगे अथर्ववेद। ऑप्शन बी सबसे बाद का वेद है और ऑप्शन डी जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम यानी कि पुराना वेद है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। देखिए, पुराणों में क्या होता है कि भारतीय इतिहास कथाओं का क्रमबद्ध विवरण जो होता है वो पुराणों में मिलता है। तो कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन कुल ऐसे 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो आपका प्रश्न ये भी आता है कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप इसका आंसर करेंगे 18। और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, देखिए ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बलि सूत्रों का जिक्र किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, अथर्ववेद के बारे में बता देते हैं इसमें जादू टोना से संबंधित है और सामवेद में जो है ये संगीत से संबंधित है और ऋग्वेद में तो पहले प्रश्न में बताए ही हैं कि प्रारंभिक कार्यों से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है और ऋग्वेद किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का पतनगर भी आपको प्रश्न आ जाता है प्रश्न में। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि इसका मतलब बंदरगाह होता है। कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, लोथल जो है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो आपका प्रश्न ये भी आता है कि लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है कि इनके मकान किससे बने होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा पक्की ईंटों से बने होते थे।
देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह स्वव्यवस्थित यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। देखिए मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं कि हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। और ये स्नानघर, इसमें जो स्नानघर था वो प्रयोग आम जनता के विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपका प्रश्न ये भी आता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप इसका आंसर करेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। देखिए इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। देखिए कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज ए घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। यहीं से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। देखिए आपका प्रश्न ये भी आता है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आप इसका आंसर करेंगे कालीबंगन से। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका राइट आंसर है कपास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये हड़प्पावासी जो थे ये अन्य फसल भी उगाते थे जैसे गेहूं, जौ, तरबूज, मटर आदि, लेकिन ये कपास फसल के उत्पाद में अग्रणी थे। आपका अगला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कुछ लोग जो है पशुपति यानी कि शिव की पूजा भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब शिव की भी पूजा होती थी। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ मतलब किला का था? यानी कि कौन सा सिंधु शहर जो था बिना किला का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदहुदड़ो। देखिए इसकी खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजमूदार ने किया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी खोज 1934 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये पूछी जाती है आपको एग्जाम में, तो इसका आंसर करना है मोहनजोदड़ो से। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच। आपका अगला प्रश्न है, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञात। मतलब कोई ज्ञात नहीं था, अज्ञात लिपि थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अज्ञात। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा आपको राइट आंसर करना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि संस्कृत आर्यों की भाषा थी। अगला प्रश्न, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु क्षेत्र में। देखिए यह क्षेत्र जो है आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। देखिए आर्यों का मूल निवास क्या था? तो इसके बारे में कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया था, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल निवास जो था, यानी आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया था।
तो इसको आपको आंसर करना है कि सर्वप्रथम वो कहाँ आए थे, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में आए थे और मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया इनका मूल निवास था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।